Hello everyone, myself Hem Singh Shekhawat, Assistant Professor, LLB फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट मुआमडन लॉ मुस्लिम विधि के अंदर आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ या मुस्लिम विधि की विचारधाराएं, मुस्लिम विधि की शाखाएं। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि मुसलमान सुन्नी और शिया होते हैं, या तो मुस्लिम सुन्नी होते हैं या शिया होते हैं। तो ये सुन्नी क्या होते हैं, शिया क्या होते हैं, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों मुस्लिम संप्रदाय सुन्नी और शिया दो शाखाओं में विभाजित हो गया। पैगंबर मोहम्मद साहब की सन 622 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद अगला खलीफा कौन बने, इस बात को लेकर मुस्लिम जो संप्रदाय है वो दो टुकड़ों में बंट गया। कुछ लोग, मुस्लिम संप्रदाय के कुछ लोग ये चाहते थे कि जो मोहम्मद साहब है उनके बाद में जो अगला खलीफा हो वो इलेक्शन, निर्वाचन के आधार पर हो, योग्यता के आधार पर हो। जबकि कुछ लोगों का ये मत था कि जो अगला खलीफा हो वो उत्तराधिकार के आधार पर, जो मोहम्मद साहब है उनके वंश का ही कोई व्यक्ति अगला खलीफा बने। तो मोहम्मद साहब की जो बेगम थी, आयशा बेगम, पत्नी थी उनकी आयशा बेगम, वो ये चाहती थी कि जो अगला खलीफा हो वो निर्वाचन के आधार पर हो। तो जो मुसलमान निर्वाचन के आधार पर खलीफा के पद का समर्थन करने वाले थे वो लोग कहलाए सुन्नी, और खलीफा के पद को निर्वाचन के द्वारा बढ़ाने के लिए आयशा बेगम ने प्रयास किया, और जो अबू बकर थे जो कि आयशा बेगम के ही पिता थे और मोहम्मद साहब के ससुर थे, इन्हें निर्वाचन के द्वारा पहला खलीफा के पद के रूप में नियुक्त किया गया। तो आपसे यदि कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसे पहले कौन से खलीफा थे जिनको निर्वाचन के द्वारा भरा गया, तो अबू बकर। और निर्वाचन के द्वारा खलीफा के पद को बढ़ने वाले जो समर्थक थे, मुस्लिम थे, वो कहलाए सुन्नी। जबकि मोहम्मद साहब की जो पुत्री थी फातिमा, वो ये चाहती थी कि जो अगला खलीफा हो वो मोहम्मद साहब के वंश का हो, उनका उत्तराधिकारी हो। तो जो उत्तराधिकार वंशज के आधार पर खलीफा के पद का समर्थन करने वाले थे वो कहलाए शिया। खलीफा वंशज के आधार पर, उत्तराधिकार के आधार पर अली, जो कि फातिमा के पति थे और मोहम्मद साहब के दामाद थे, उनको प्रथम खलीफा के रूप में उत्तराधिकार के आधार पर चुना गया। तो यदि निर्वाचन के आधार पर पहला खलीफा कौन चुना गया, तो अबू बकर, और उत्तराधिकार वंशानुगत आधार पर प्रथम खलीफा किसे चुना गया, तो अली को। सुन्नी कौन है, जो खलीफा के पद को निर्वाचन के द्वारा बढ़ने वाले समर्थक थे। शिया कौन है, जो खलीफा के पद को उत्तराधिकार के आधार पर, मोहम्मद साहब का जो अगला उत्तराधिकारी है उसके आधार पर खलीफा के पद को बढ़ने वाले समर्थक थे, वो कहलाए शिया। तो ये सुन्नी और शिया दो विचारधाराएं हैं। हम इंडिया में देखें, भारत में
तो अधिकतर मुस्लिम सुन्नी संप्रदाय के हैं। फिर जो ये सुन्नी संप्रदाय है ये भी आगे जाकर 4 विभागों में बंट गया। फर्स्ट हनीफी, सेकंड मालिकी, थर्ड सफ़ी और फोर्थ हनबली। तो पहली विचारधारा है हनफी। जो हनफी विचारधारा है यह मुस्लिम विधि की सबसे पुरानी और सबसे प्रसिद्ध विचारधारा है और अधिकतर मुस्लिम है वो हनफी विचारधारा के ही है। जो हनफी विचारधारा है पहले इसे कुफा स्कूल के नाम से भी जाना जाता था। हनफी विचारधारा के संस्थापक कौन थे? अबू हनीफा। और अबू हनीफा के नाम पर ही इस विचारधारा का नाम दिया गया हनफी विचारधारा। अबू हनीफा ने अपनी जो ये हनफी विचारधारा है इसका आधार कुरान को माना। कुरान मुस्लिम विधि का सर्वोच्च व सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है। कोई भी बात जो कुरान के विपरीत है उसे शून्य माना जाता है। तो जो हनफी विचारधारा है वो कुरान को अपनी विचारधारा का क्या मानती है? आधार मानती है। सेकंड विचारधारा है मालिकी विचारधारा। जो अस मलिक थे ये मालिकी विचारधारा के प्रवर्तक थे, संस्थापक थे और अस मलिक के नाम पर ही इस विचारधारा का नाम मालिकी विचारधारा रखा गया। मालिकी विचारधारा के जो प्रवर्तक है, इस विचारधारा को जो मानने वाले लोग हैं वो भी कुरान और हदीस को ही अपनी विचारधारा का आधार मानते हैं। इसके साथ में ये लोग कयास को भी मुस्लिम विधि के सोर्स के रूप में मान्यता देते हैं। फिर तीसरी विचारधारा है सफ़ी विचारधारा, सफ़ी विचारधारा। तो जो अस सफ़ी थे, अस सफ़ी विचारधारा के प्रवर्तक थे और इनके अस सफ़ी के नाम पर ही इस विचारधारा का नाम सफ़ी विचारधारा रखा गया। सफ़ी विचारधारा भी कुरान और सुन्नत को अपनी विचारधारा का आधार मानती है। इसके अलावा जो सफ़ी विचारधारा है वो इज्मा को भी महत्वपूर्ण स्थान देती है। चौथी विचारधारा है हनबली विचारधारा। हनबली विचारधारा के संस्थापक प्रवर्तक अबू हनबल थे। तो ये जो अबू हनबल थे इनके नाम के ऊपर ही इस विचारधारा का नाम हनबली विचारधारा रखा गया। जो हनबली विचारधारा के जो लोग थे ये विधिवेता कम थे, कानून के जानकार कम थे, बल्कि परंपराओं पर विश्वास ज़्यादा करते थे। ये परंपरावादी थे। तो इन्होंने अपनी जो विचारधारा है इसमें इन्होंने सुन्नत को और हदीस को महत्वपूर्ण स्थान दिया। तो जो सुन्नी विचारधारा है वो भी आगे जाकर कितनी विचारधाराओं में बंट गई? 4 विचारधाराओं में, हनफी, मालिकी, सफ़ी और हनबली, जिसमें से भी भारत के अंदर सबसे ज़्यादा हनफी विचारधारा के लोग पाए जाते हैं। फिर शिया विचारधारा भी 3 उप संप्रदाय में बंट गई, अथना आसारिया, इस्माइलिया और जैदिया। तो मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब के जो 12 इमाम हुए उनके अनुयायी, उनको मानने वाले जो लोग थे वो कहलाए अथना आसारिया संप्रदाय के व्यक्ति। जबकि जो 7वें इमाम थे इस्माइल, इस इस्माइल को अपना प्रणेता मानने वाले जो व्यक्ति थे वो इस्माइलिया विचारधारा के लोग कहलाए। जबकि चौथे इमाम जेद, जो जेद थे चौथे इमाम, इनको अपने प्रणेता मानने वाले लोग जेदिया विचारधारा के समर्थक कहलाए। तो इस प्रकार से जो मुस्लिम विचारधारा है वो सुन्नी और शिया 2 संप्रदाय में बंटी और सुन्नी और शिया भी आगे जाके अलग अलग उप संप्रदाय के अंदर विभाजित हो गए। तो यह आज हमने मुस्लिम विधि की स्कूल, मुस्लिम लॉ की स्कूल, मुस्लिम विधि की विचारधाराएं, इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ कि मुस्लिम विधि के स्रोत क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।